अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन। मेरा नाम है मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम 30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप करेक्शन को यूज हो मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो है वाइल्ड फेयर प्रशांत साहब, मेरे फेवरेट साहब, जो कि बड़े बहुत ही नाजुक मामलात पर भी जिन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन और तलीम और एजुकेटेड होने का उन्होंने सबूत दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो देखते हैं अभी वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल रशिया कैप्चर्स इंडियन ऑयल मार्केट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इराक सडनली ऑफर्स मैसिव डिस्काउंट टू इंडिया। देखते हैं क्या वीडियो में, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रशिया का जो आप कह लीजिए मिशन आज के समय, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं लग रहा है कि मिशन ही है कि इंडियन ऑयल मार्केट को कैप्चर कर दो। इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनना चाहता है रशिया। उसके अब रशिया एक कदम और आगे आ चुका है। रशिया ने अब ऑफिशियली सऊदी अरेबिया को इतना अंडरकट कर दिया। अंडरकट का मतलब होता है कि अपने तेल के जो दाम है ये इतने गिरा दिए कि अब आराम से ये सऊदी अरेबिया से आगे निकल चुके हैं और सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रशिया बन चुका है इंडिया का। अब ये रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मार्केट रशियन ऑयल पर चले, क्योंकि आप अगर देखो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज कौन सी हैं आज के समय। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे है इंडिया। फिर ऑफ कोर्स रशिया खुद भी काफी ऑयल कंज्यूम करता है और जापान भी यहां पे आपको मिलेगा। ये पांचों कंट्रीज दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 48% अकेले संभालती हैं। और इंडिया आने वाले 10 सालों में आप देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन जाएगा कच्चे तेल का। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट ऑयल कंज्यूमर बाय 2035। अब यहां पर आप कहोगे मगर ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की ऑयल डिमांड 50% बढ़ जाएगी, जबकि नितिन गडकरी साहब खुद कह चुके हैं कि हम तो अब पेट्रोल डीजल यूज करना ही बंद कर देंगे, नई टाइप की गाड़ियां आ जाएंगी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी, तब हम कच्चा तेल परचेज क्यों करेंगे। तब देखो क्या होगा कि इंडिया कच्चा तेल एज ए कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा। हम लोग भी कच्चे तेल का बिजनेस कर रहे होंगे। आपको पता होगा इंडिया में मेजर कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, आप अगर देखो रिलायंस करता क्या है, कच्चा तेल परचेज करता है किसी कंट्री से, अपनी ऑयल रिफाइनरी से उसका बनाता है पेट्रोल, वेरियस और प्रोडक्ट्स, और दुनिया भर में इवन इंडिया में उसको बेचता है। तो इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसमें 30% का आपको उछाल दिखेगा 2030 तक। और इंडिया बेसिकली कच्चे तेल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा आने वाले सालों में। ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत ही बड़ी एक कंडीशन ये है कि ये ना हो जाए कि हम खुद अपने देश पे कच्चे तेल पर डिपेंडेंट रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस पर फोकस करना होगा। और एक बार को अगर तेल बेचना ही है तो दुनिया को बेचना होगा। इससे हम विदेशी मुद्रा और ज्यादा कमा पाएंगे। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो कच्चे तेल को लेकर इंडिया के बहुत बड़े प्लान्स हैं और रशिया ये जानता है कि अगर ये इंडियन मार्केट से एक डीप रिलेशन बना देते हैं आने वाले 10-15 सालों तक, तो रशिया को स्टडी इनकम आती रहेगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। क्योंकि रशिया को कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी लागत लगानी है, कुछ प्रोड्यूस करना है, सीधा कच्चा तेल पंप आउट करना है और इंडिया को बेच देना है। मगर रशिया का जो ये ड्रीम है कि कंप्लीटली कैप्चर कर लो इंडिया की क्रूड ऑयल मार्केट, इस ड्रीम के सामने अभी एक और देश खड़ा है। वो देश है इराक। इराक भी देख रहा है कि किस तरीके से रशिया सऊदी अरेबिया से आगे निकला है। तो अब इराक ने भी इंडिया को हैवी डिस्काउंट देने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये लोग रशिया को अंडरकट कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग यही अभी इंडियन मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, अपने प्राइसेस कम करके ना, हम अपने प्राइसेस और जरा कम कर देंगे, मगर हम जो अपना टाइटल है कि इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर इराक, ये टाइटल नहीं छोड़ेंगे। इंडिया के नंबर 1 सप्लायर तो हम ही रहेंगे। तो अभी देखिए इंडियन मार्केट के लिए एक जंग चल रही है बिटवीन इराक एंड रशिया। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि युद्ध अभ्यास 2022 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है अपने यहाँ पे, जैसे आप समझ सकते हैं। इसका जो 2022 एडिशन है ये किस राज्य में होगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अगर आप मेरी वीडियोस लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने काफी बार ये कहा है कि रशिया के साथ रिलेशंस अगर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ये बढ़े। इंडिया रशिया का ट्रेड आप अगर नोटिस करोगे डेटा के हिसाब से
पिछले 5-6 सालों में झूलता रहता है। कभी $9 बिलियन हो गया, कभी अगर कोई साल अच्छा निकल गया तो $13 बिलियन के आसपास चला जाएगा। इसके आगे इंडिया रशिया का ट्रेड रेयरली ही जाता है। मगर रिसेंटली हमारे देश के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव बात बोली है। इन्होंने ये कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब से अलाउ कर दिया है कि भारत अब रुपी में सेटलमेंट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसके बाद से अब उम्मीद बन गई है कि रशिया और श्रीलंका के साथ हम आराम से 8 से लेकर $9 बिलियन का ट्रेड कर देंगे आने वाले 2 महीनों में। तो इसी साल मेरा यह अनुमान है आराम से हम लोग 40 से लेकर $50 बिलियन का ट्रेड कर सकते हैं रशिया के साथ, अगर स्थिति ऐसी रही। बीच में ऑफकोर्स कुछ अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई तो अलग बात है, मगर जो ट्रैजेक्टरी चल रही है इंडिया रशिया ट्रेड की, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और आप सोच कर देखिए कहां 2 कंट्रीज का ट्रेड था $10 बिलियन आपस में, ये उछल के हो जाएगा $40 to $50 बिलियन। अब हालांकि मैं यहां पर यह कहूंगा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होगा, रशिया को हम बेच कम रहे होंगे, रशिया हमसे खरीद ज्यादा रहा होगा। मगर ओवरऑल मैं कहूंगा कि रशिया के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी इन द नियर फ्यूचर। ना यहाँ पर आप पूछोगे सिर्फ कच्चे तेल के दम पर इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाएगी। देखिए कच्चा तेल एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर है, इन द फ्यूचर ये और बड़ा फैक्टर बनेगा। मगर उसके अलावा भी रशिया ने रिसेंटली यूएसए को रिप्लेस कर दिया एज वन ऑफ द लीडिंग कोल सप्लायर्स टू इंडिया। तो कोयला भी हम अब रशिया से ज्यादा परचेज कर रहे हैं, यूएसए से कम परचेज कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें इराक की, मैंने कहा कि अभी भी इराक डिस्काउंटेड ऑयल बेच रहा है, मगर रशिया को देखिए एक मैसिव एडवांटेज ये है कि रशिया के साथ इंडियन कंपनीज रुपी में ट्रेड कर पाएगी। रुपी सेटलमेंट की जो सुविधा है इराक के साथ अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अवेलेबल नहीं है, बाद में वो ओपन कर दे मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। मगर अभी के लिए सिंस रुपी रूबल का जो ट्रेड का एक एडवांटेज है इंडियन कंपनीज को, तो ऑब्वियसली वो रशिया से ही ऑयल परचेज करना चाहेंगी। इराक ठीक है कुछ समय के लिए अपनी पोजीशन संभाल लेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर, बट इवेंचुअली अगर स्थिति ऐसी ही रही तो रशिया बन जाएगा इंडिया का लीडिंग ऑयल सप्लायर। और ये मैं कहूंगा एक गोल्डन मोमेंट होगी बिटवीन इंडिया रशिया रिलेशंस। मगर जो ये गोल्डन मोमेंट है इस पर एक ग्रैंड लग सकता है बहुत बड़ा, अगर यूएसए ने अपने ऑयल प्राइस कैप लगवा दिए दुनिया भर को कहकर। अब ये क्या है समझाता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। बहुत ही जल्द ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस में आपको बड़ा तेजी से एक स्पाइक दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज अपनी ट्रांसपोर्ट शिप कार्गो शिप वाली कंपनीज है उनको ये कह देगी कि रशिया का ऑयल आपको कहीं भी लेकर नहीं जाना, रशिया खुद का कार्गो यूज करेगा। और इस वजह से बाय डिफॉल्ट आप देखोगे दुनिया भर में तेल के दाम तेजी से बढ़ेंगे। अब यूएसए को यह बात पता है कि रशिया को दंडित भी करना है, मगर साथ ही साथ ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस होगा। तो यूएसए ने बड़ा एक अजीब सा एक आइडिया प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। एक काम करते हैं, रशियन ऑयल पर ना एक प्राइस कैप लगा देते हैं। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यूएस, इंडिया, चाइना, जो भी बड़े, जापान हो गया, जो भी बड़े जो ऑयल परचेजर्स हैं इनसे बात करेगा और ये कहेगा कि आप सब लोग ना एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो और उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर रशिया को ये कह दो कि चाहे इंटरनेशनली ऑयल के दाम कहीं भी पहुंचे, हम एक प्राइस कैप मान लीजिए सारे कंट्रीज हाइपोथेटिकली एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं तय करते हैं जी $100 पर बैरल से ऊपर हम रशिया को पे करेंगे ही नहीं। ये इंडिया, चाइना, जापान सारे जो ऑयल बायर्स हैं ये कहेंगे रशिया को। ये यूएस चाहता है कि एक प्राइस कैप लग जाए ताकि रशिया ज्यादा कमाई ना कर पाए तेल बेच कर। अब आप इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो तो आइडिया बुरा नहीं है। और यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल में दिखेगा भी कि इंडिया एंड चाइना माइट बी टेम्प्टेड टू एग्री, कि इंडिया और चाइना सोचेंगे कि तेल तो इंडिया सस्ता ही मिलेगा, एक बार को रशिया को बोल देते हैं कि प्राइस कैप पे मान जाइए। मगर रशिया ने वार्निंग दी है कि अगर हमारे ऊपर प्राइस कैप लगाया किसी भी कंट्री ने तो हम अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। और उसकी वजह से ऑयल के दाम हो सकता है कि 130 से लेकर $140 पर बैरल तक शूट कर जाएं। पुतिन तो एक्चुअली कह चुके हैं कि $200 तक भी जा सकता है क्रूड ऑयल अगर प्राइस कैप यहां पर लगाया गया। तो अभी के लिए जो एक बहुत ही सुहाना सफर चल रहा है इंडिया रशिया रिलेशंस का रिगार्डिंग ऑयल ट्रेड, इस पर आ सकती है मैसिव प्रॉब्लम ऑयल प्राइस कैप की। और इंडिया को सोचना होगा कि रशिया से हम कैसी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे रिगार्डिंग ऑयल प्राइस कैप, क्या हम उनसे बात करेंगे? क्योंकि अगर इंडिया ने ये इशू सुलझा लिया तो आराम से रिकॉर्ड तोड़ रशिया इंडिया का ट्रेड होने वाला है
इस साल। इस सब के अलावा देखिए मैं ये भी कहूंगा इंडिया को ये भी फोकस करना चाहिए कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है रशिया को ये बढ़े, क्योंकि इन दी एंड देखो हाल यहाँ पर यही होगा जो चाइना के साथ हो रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस होगा, रशिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करेगा, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट होगा। हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं रशिया के साथ जो हमारी एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज करके इंडियन कंपनीज को मैसिव वे में एंट्री लेनी होगी रशियन मार्केट में, ताकि प्रॉपर टू वे ट्रेड हो जिससे दोनों देशों को फायदा हो। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के युद्ध अभ्यास 2022 ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस राज्य में होने वाली है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ही करीब इंडिया और यूएस के सोल्जर्स युद्ध अभ्यास करेंगे और चाइना की बहुत ही ज़रा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी इसको लेकर। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा, कैलेंडर पे मार्क करना, अक्टूबर 14 टू 31 अक्टूबर। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होगी इस टाइम में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ये खत्म। प्रशांत साहब, सबसे पहले तो हम ये इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं उस पर बात अगर करें तो इंडिया का रिलेशन जो रशिया से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉन्डिंग इंडिया और रशिया मौजूदा वक्त में इंडिया के साथ, बल्कि इंडिया के सिर्फ रशिया के साथ नहीं, सारे कंट्री जितने भी ममालिक हैं सिवाय पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान ने खुद ट्रेड बंद की थी, इंडिया ने वो ट्रेड बंद नहीं की, ये पाकिस्तान का फैसला था। वो तमाम दिन उनका इतना कन्फ्लिक्ट है, इतनी उसका है तल किया है चाइना के साथ, उसके बावजूद भी उनकी ट्रेड दूसरे तीसरे नंबर पर चाइना के साथ है, दुनिया के साथ करते हैं। यही की सबसे बड़ी अच्छी पॉलिसी जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं और इस वक्त देख लें कि टॉप 5 टॉप 3 में आ चुके हैं इस वक्त जो बेहतरीन कंट्रीज हैं और उनकी इकॉनमी जो इकॉनमी के लिहाज से। और यही वजह ये पॉलिसीज होती हैं जो आप कंट्रीज को ऊपर लेके जाते हैं। ये इसको किसी भी कंट्री को ऊपर लेके जाने के लिए आपके जो लीडर हैं उनमें कोई ना कोई एबिलिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बातूनी ना हो, वो अमलन कुछ करने वाले हो। यही वजह है कि वो अमलन करते हैं और आज देख लें कि वो ट्रेड उनकी सबसे ज़्यादा हर मुल्क के साथ है और दूसरे कंट्री रशिया के साथ और उनका पहले से शुरू से लेके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शुरू से ये नहीं कि आज ये मोदी के आने से बढ़ गए हैं, ये मोदी के आने से और ज्यादा अच्छे हुए हैं। नहीं, रशिया के साथ मेरे ख्याल इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, क्योंकि रशिया और आपको पता है कि अमेरिका आपस में उनकी लगती है। नहीं, उनकी बनती नहीं, लेकिन रशिया और इंडिया की आपस में बहुत दोस्ती है। ये तब हुआ जब पाकिस्तान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आपको पता है किन हालात में हुआ वो तो है, लेकिन फिर भी फरूक भाई रशिया और इंडिया की शुरू से लेके बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, शुरू से अच्छी है और पाकिस्तान के तो बहुत ज्यादा खिलाफ है रशिया था। अब कुछ थोड़ी सी बर्फ पिघली थी जो इमरान खान के जाने की वजह से थोड़ी सी अच्छे दिन शुरू हुए थे, लेकिन वो वहाँ पे ही खत्म हो गए। क्योंकि वजह आपको पता ही है कि जब ये वार हुई थी अफगानिस्तान में, ये आया था अपना रशिया, तो जारी बात है सारा पैसा अमेरिका का था, ट्रेनिंग पाकिस्तान की थी, एजेंसी सारी पाकिस्तान की थी, तो सारा ये करने वाला। और वो जो अच्छी जो कौमें होते हैं कभी माजी नहीं भूलते, वो अभी भी वो माजी नहीं भूले, अपना भूले वो नहीं भाई, ये ज़हन में रखिएगा। और यही बात अगर आप समझे ना अफगानिस्तान के लिहाज से, अफगानिस्तान भी अपना माजी नहीं भूला। जिस तरह पहले पाकिस्तान ने रशिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान की हेल्प की, फिर अमेरिका के साथ मिलकर रशिया का अपना अफगानिस्तान पर किया, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई भी अब बच्चा जानता है। और अफगानिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत भाई रशिया ने इतनी बड़ी धमकी भी तो दी है ना, वो भी तो देखो, कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर आप शरायत लगाएंगे तो हम अपना जो है ना वो ऑयल प्रोडक्शन वो इस हद तक रोक देंगे कि दुनिया के अंदर जो ऑयल की कीमत है वो तकरीबन 130 से लेकर 140 डॉलर तक बढ़ सकती है। यार पिछले दिनों देख ले वो जब जो बाइडेन आए थे सऊदी अरब,
तो उसने क्या बोला जी बाइडेन को, पता है ना आपको रुखसार? सऊदी अरब नहीं गए थे जी बाइडेन। मोहम्मद बिन सलमान बोला, सलमान ने मतलब वो जो बढ़ाने के लिए तो बोला था, नहीं हम नहीं करेंगे। उधर से भी जवाब हो गया, अगर रशिया गैस बंद कर देना रुखसार भाई तो वो भी यूरोप को नुकसान घुटनों पर आ जाए। बिल्कुल, अगर रशिया ने ये ऑयल भी बंद कर दिया ना भाई, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, चाहे जिस तरह अमेरिका या यूरोप सोच ले। ये जर्मनी जो है सबसे बड़ा जो यूरोपियन कंट्री है, खरीदार वो बना हुआ है, उसके बाद इतने सैंक्शंस के बावजूद भी अभी तक नाम अभी वो खरीद रहे हैं, अभी रशिया के नाम को ऑयल बंद कर चंद एक कंट्री ना ही गैस बंद की, ना ही तो गैस बंद कर सके। अगर ऑयल या गैस बंद कर दें वो तो सर्दी से ही मर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उधर ज्यादातर सर्दी ही होती है, तो वो हीटर ही नहीं चल सके तो वो खाने पीने के अलावा सर्दी से ही वो मर जाएंगे। बिल्कुल, उनकी मजबूरी है, ये रशिया से खत्म नहीं कर सकते जिस तरह के हालात। पता है ना, फिर ऐसे इतना बड़ा पंगा ले लिया रशिया ने। हाँ, ये उनको पता था, बिल्कुल उसको पता है इनकी मजबूरी है, और ये हमसे आगे पीछे नहीं हो सकते। और ये सबसे बड़ी बात ये देखें कि हर कंट्री ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड। अब ये जो रशिया है उसने अपने दाम कम किए कि हमारे ट्रेड जो है इंडिया की तरफ ज्यादा हो जाए, इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात खत्म ना हो, अच्छे से अच्छे बने रहे, क्योंकि उनको फायदा भी इस खित्ते में इंडिया के साथ। भाई क्या फायदा हो सकता है, क्यों लगता है, क्यों ये इतना मुका रहा है? जो ऑयल वो कच्चा तेल खरीद रहे हैं या गैस लेते हैं या वो दिफा का सामान लेते हैं इंडिया हमारे रशिया से, एक तो सस्ते दामों मिलते हैं उनको, रशिया को क्या फायदा? लेकिन रशिया को पैसा मिल रहा है इसकी मुश्किल घड़ी में, क्योंकि उसको फिर भी पैसा तो आ रहा है ना, थोड़ा सा कम है लेकिन पैसा तो आ रहा है ना। इस जंग के अंदर पैसे की तो जरूरत है, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वो कि देखो जी इस मुश्किल हालात के अंदर भी इतने बड़े मुल्क हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज उनको ये नजर आ रहा है। और ये देख के मैं तो ये हैरान हो रहा था कि जो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया का, जो इंडिया को ऑयल देता है वो एक मुस्लिम कंट्री इराक है, तो मैं हैरान और सस्ते दामों पे देता है, मुल्कों में भी है। और देखे कि पाकिस्तान नहीं ले रहा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है उनकी पुलिस ही बहुत अच्छी है हिंदुस्तान की भाई, उनकी जमहूरियत अच्छे तरीके से चल रही है भाई, वो हर कंट्री के साथ उनके तल्लुकात अच्छे, कारोबार है अपने मुल्क का, वो ही ना भाई, वो ही ना, चाहे कोई दुनिया की कंट्री ले लो, वो उनके साथ अच्छे तल्लुकात उन्होंने बनाए हुए हैं इंडिया ने, तब जाकर आज दुनिया की हर कंट्री में इंडिया का नाम और ये आपको पता है ये जो सारा जो ये कारामद ये इश्यूज है ना, ये उसकी वजह से हुए हैं, PMLN की हुकूमत की वजह से। आपको पता है सऊदीया में उनके कारोबार हैं, अब सऊदीया नहीं चाहता इराक और जो ईरान के साथ, और वो ईरान के साथ कारोबार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनके कारोबार बाहर पड़े हुए हैं नवाज हुकूमत के। बिल्कुल, और वो नहीं चाहेंगे कि हमारा सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात। अच्छा, इधर फिर एक ये भी क्वेश्चन है, खान साहब इमरान खान साहब जो गए थे रशिया में ऑयल और ये ले रहे, तो वो ईरान में क्यों नहीं गए, इराक में क्यों नहीं गए ऑयल लेने? ये भी ईरान के साथ उनके तल्लुकात पहले मुआहदे हुए हैं मेरा भाई। क्या अगर मिलता है हमें ईरान के पास उतना ज्यादा भंडार, इतना ज्यादा जखीरा तो मिलता किस तरह? वो जरदारी ने मुआहदा किया था, उससे आगे चला ही नहीं, मुआहदा थे वो गैस के ऊपर, तो फिर वो क्यों नहीं आई गैस? नहीं चला उसके ऊपर। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन क्यों नहीं चल सकी अभी तक? मेरा भाई नहीं चल सकी ना, बस बीच में जो सबसे बड़ी वजह बता दी है भाई, वो सऊदीया ही नहीं चाहता, और सऊदीया नहीं चाहता इसका मतलब हम नहीं कुछ कर सकते। मतलब सऊदी हमारे जो जितने भी हुक्मरान मैं बता चुका हूँ कि उनके कारोबार उधर है, इमरान खान के तो उधर नहीं थे सऊदी। लेकिन देखें जी इसकी ये वजह है कि जो सऊदीया ने हमारे जो बैंक्स हैं उनमें रखा हुआ $3 अरब, अगर वो आज निकाल लेना 3 अरब नहीं, इससे भी ज्यादा है, ये तो इतना बताते हैं, इससे बहुत ज्यादा देते हैं वो। नहीं बताया तो इतना ही जाता है, तो वो अगर निकाल लेना तो आपकी पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरे का पूरा जो आपकी मार्केट वो है स्टॉक एक्सचेंज, वो क्रैश कर जाएगी। ये देख ले, आज वो निकाले हमने 3 अरब, तो उसी वक्त आप पहले कुछ नहीं, अगर वो निकाल लेंगे तो बाकी बचेगा क्या? उस 3 अरब की वजह से थोड़ा सा दुनिया तमाम करेगी, तो ये मुल्क थोड़ा सा स्टेबल है, इसकी वजह ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि ईरान की तरफ ना जाए और सऊदीया नहीं। रुखसार, इस बात तुझे मैं ये बताता जाऊं कि रुखसार अभी भी जो नया प्राइम मिनिस्टर बना ना सऊदी ईरान का, उसने सबसे पहले खुद इमरान खान को फोन किया है। तो याद रख ले, बंदे जो नया बनता है सब उसको कॉल करके मुबारकबाद पेश करते हैं, उसने इमरान खान को फोन किया है। उसके बाद प्यूटन और तुर्की का सदर उसके पास आपको पता है कि पाकिस्तान के 4 सूबे, चारों सूबों में इस वक्त एक सूबे के अलावा पाकिस्तान PTI की उसमें हुकूमत है।
बिल्कुल यार, तो वो बिल्कुल। किसी को क्यों फोन करे भाई? असल में हुक्मरानी जो है ना तो वो उसी की होती है जिसकी सूबों के अंदर हुकूमत तो हो। उनको पता है, ज्यादातर देख रहा खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है, इधर किसकी हुकूमत है? पीटीआई की। PTI की अगर सिंध के अंदर देख रहे हो तो अपोजिशन किसकी है? पीटीआई की। बिल्कुल सबसे बड़ी जमात ही वही है भाई। और और आने वाले दौर में दूसरी बात ये भी है कि नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर अवाम और दुनिया एतबार नहीं कर रही, क्योंकि इनको उनको पता है ये खाने वाले, इनको तो भाग जाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ईरान और सऊदी अरब की जो नहीं बनती वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। शिया सुन्नी, बस ये सुन्नी शिया का मसला बना हुआ ये है। सारी जिंदगी नहीं खत्म होने वाला। लेकिन रुखसार इंडिया के जिस तरह के तलकात बने हुए हैं ना रशिया के साथ या दुनिया के साथ, इस तरह ही कौमें भाई तरक्की करती है जिस तरह इंडिया कर रहा है, और भाई, वो दुनिया की बता एक दो मिसाल कि बन वो चुका अपने है। मुल्क का मुफाद देखते हैं, वो ये नहीं बिल्कुल सोचते। उनका फरूक भाई सबसे पहले वो अपने मुल्क का मुफाद देखते हैं, बाद में कोई देखते हैं। अच्छा, ये जो कट लगाने जा रहा है या कैप लगाने जा रहा है अपना अमेरिका रशिया पर, जो वो जो मुल्क जितने भी हैं वो सिर्फ जितने मर्जी दाम बढ़ जाए वो सिर्फ फिक्स प्राइस ही देंगे रशिया को। यानी कि फकत $100 है, तो अगर फकत दाम बढ़ जाते हैं 120 तक चले जाते हैं, तो फिर भी जो कंट्रीज उनसे लेंगे आयल वो $100 ही उनको पे करें। तो ये इससे बहुत नुकसान होगा फिर इसके रशिया का नुकसान है इस तरह। लेकिन लेने वालों को फायदा होगा, जैसे अगर इंडिया ले रहा है तो इंडिया भाई को- उनको तो फायदा ही होगा। इस तरह इंडिया ने कच्चा तेल कितना ज्यादा देख लो ले लिया इंडिया ने और रशिया से। भाई इंडिया पता क्या कर रहा है, रशिया से ऑयल ले रहा है सस्ते दाम में, आगे महंगा उनको- यारों में बेच करता रहा है, उनको करता है Refine जो करके। रिफाइन हाँ। करता है, डिस्टिलेशन करता है, उसके बाद उसको खुद अपना भी जरूरियात पूरी कर रहा है और दूसरे बाहर की कंट्री में बेच रहा है। जिस तरह देना श्रीलंका वगैरह, नेपाल, भूटान जो उसके छोटे छोटे वो इनकी एक किस्म से बेच भी रहा है और मदद भी कर रहा है मदद भी मुश्किल कर रहा है। घड़ी में। जिस तरह श्रीलंका के और अफगानिस्तान के हालात हैं, उनकी मदद भी कर रहे ये हैं, आपका होती फायदा है भी कर कम रहे हैं। में भाई, ये होती है कम में, और इसी तरह हम लोग तरक्की करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नई वीडियो से नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।